करने का, कोर्ट में चलान सबमिट करने का। अभी जो हम प्रिलिमिनरी सारे काम कर रहे हैं, जो एविडेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं और किसी कंक्लूजन पे इसलिए नहीं पहुंच रहे कि जब तक सारी चीज़ें वेरीफाई होके ना आ जाए, जो लैब वगैरह में हैं या जो हम स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसके बाद हम किसी कंक्लूजन पे आपको बता सकते हैं कि इसमें असल वाक़या क्या हुआ और कौन गुनाहगार है, कौन गुनाहगार नहीं है। सर, आज शाम 5 बजे तक आपने रिपोर्ट पेश करनी है, वज़ीर-ए-आला पंजाब ये कह रहे हैं। वो जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन ये है कि जो है वही उनको बताएंगे जो आपको बता रहे हैं कि अभी इसमें हम किसी नतीजे पे नहीं पहुँचे और ना ही इतने बड़े वाक़े को 3 दिन में या 2 दिन में कोई रिपोर्ट दी जा सकती है कि जी किसको गुनाहगार करें, किसको ना करें। इनिशियल फाइंडिंग सर कुछ थोड़ा सा शेयर करें। इनिशियल फाइंडिंग्स अभी हमारी कोई नहीं है। अभी इनिशियल फाइंडिंग यही है कि जी ये जो हमने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए हैं, हमने मौका देखा है, हमने जो लोग मौके पे थे, पुलिस वालों ने फायरिंग की है, उनके स्टेटमेंट्स लिए हैं और इस तरीके से बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो कर रहे हैं। CTD के गिरफ्तार हैं CTD के जो है, जो उसमें तकरीबन 6 लोग थे वो कस्टडी में हैं, लेकिन उसको अभी आप गिरफ्तार समझें या क्या समझें, लेकिन ये कि कस्टडी में है। सर, आप समझते हैं कि बहुत बड़ी मिसहैंडलिंग हुई है ये CTD वालों? मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कहूँगा कि मिस हैंडलिंग हुई है। जब फाइनल हो जाएगा सारी चीज़ आपके सामने आ जाएगी। इन बयानों से आप क्या तयन करते हैं कि क्या हुआ है? ये तो अभी एक चीज़ है ना, लेकिन उसके अलावा दूसरी साइड इसके बयान है, बाकी जो हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस है, असल वो चीज़ बताए कि बयान तो लोग जो है वो हर तरह के आ सकते हैं। आपने मौका से कितने एनिशादीन के बयान रिकॉर्ड किए आज? अभी मेरे ख्याल 3 या 4 हैं। अच्छा सर, कल सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद थे, जी, तो फर्ज अहमद क्यों नहीं गुजारा की जब आई गई थी? कल मैं आया था इधर, मैं इधर रुका भी था, उस वक्त लोग नहीं थे। फिर मैं आगे जाके जो लोग हमारे जिनको इंटेरोगेट करना था उनको इंटेरोगेट करते रहे। तो सर 6 घंटे इंतजार करते रहे यहाँ पे। उस बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं यहाँ आके रुका इसका था। मतलब आपको बताया नहीं गया था लोगों को पहले? हाँ, मैं यहाँ आया था और रुका भी था, गाड़ी रोकी थी, मिला भी था इन लोगों को, लेकिन उस वक्त CTD के लोग आपके पास हैं वो साहिवाल के या लाहौर के? वो साहिवाल के। JIT सरबराह कहते हैं उनके मुताबिक तो 30 रोज में तफ्तीश मुकम्मल करना होती है। कहा जा रहा है 5 बजे तक रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन इतने बड़े वाकये की 2 या 3 रोज तक तो रिपोर्ट आने में लग जाएंगे। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि उनको भी यही जवाब देंगे। तफ्तीश 30 रोज में मुकम्मल होती है, अभी तहकीकात जारी हैं, किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। आपको बता रहे हैं कि JIT सरबराह ने अब से कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू भी की है। उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक 30 रोज में तफ्तीश मुकम्मल करना होती है। हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं फहाद भट्टी। फहाद भट्टी, हम तो 1 रोज की बात कर रहे थे, यहां तो 3-4 दिन तो वैसे ही मांगे जा रहे हैं और यह भी साथ में कहा जा रहा है कि 30 रोज में तफ्तीश मुकम्मल होती है। जी बिल्कुल, अगर कानून के मुताबिक देखा जाए तो इजाज़ शाह ने जैसे आपको जो मीडिया टॉक दिखाई जा रही थी उसमें भी उन्होंने वाज़े तौर पे बताया कि कानून के मुताबिक अगर देखा जाए तो 30 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश की जानी होती है, मगर यहाँ पर जो 3 दिन का टाइम दिया गया था उसमें रिपोर्ट मुकम्मल करना बिल्कुल नामुमकिन है। और दूसरी जानिब जो वहाँ पर शवाहिद थे वो भी ख़त्म हो चुके, तो उनको मज़ीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। तो जैसे बात की जा रही थी कि 1 या 2 दिन के अंदर मज़ीद जो है चीज़ें इकट्ठी करके या वहाँ से शवाहिद इकट्ठे करके जो फॉरेंसिक लैब में उन्होंने शवाहिद भेजे हैं उसकी रिपोर्ट आने के बाद JIT की जो रिपोर्ट है वो मुकम्मल कर ली जाएगी, मगर ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और दूसरी जानिब जो वहाँ पर शवाहिद थे जो मिटा दिए गए थे, वो मिटाने की वजह से उन JIT की टीम को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे 5 रोज़, 10 रोज़ या 30 रोज़ भी इसमें लग सकते हैं JIT की जो रिपोर्ट है वो आने में। तो जो मीडिया टॉक के अंदर बताया गया है इजाज़ शाह की जानिब से, जो कि JIT के कन्वीनियर हैं, उनके मुताबिक यही बताया जा रहा है कि कानून के मुताबिक 30 दिन दरकार होते हैं जो चलान दहशतगर्दी का पेश किया जाता है। 30 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश की जानी होती है, मगर 3 दिन का टाइम दिया गया था। तो उनका यही कहना है कि वज़ीर आला को भी वो यही जवाब देंगे जैसे उन्होंने यहाँ पर बताया कि जो जो चीज़ें उनको यहाँ पर मिली हैं वही उनको जाकर बताएंगे, क्योंकि जो ऐनी शाहिदीन थे उनमें से किसी के भी अभी तक बयानात जो हैं वो कलमबंद नहीं किए गए, जस्ट उनसे बातचीत की गई है। और जो CTD के अहलकार हैं उनमें से भी कुछ अहलकारों को हिरासत में लिया गया है, और जो CTD के टोटल 6 से 5 अहलकार जिनको हिरासत में लिया गया है उनके बयान तो कलमबंद किए गए हैं, लेकिन अभी तक वो सामने नहीं आए। और कन्वीनियर जो हैं JIT के, उनका ये कहना है कि जो CTD के अहलकारों की जानिब से जाए वक़ुआ से शवाहिद मिटा दिए गए थे, उसकी वजह से उन लोगों को मज़ीद जो है दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जाए वक़ुआ पर मौजूद फिजिकल एविडेंस होते जिसमें फिंगरप्रिंट्स भी आते हैं, वो तमाम चीज़ें वहाँ से मिटा दी गई थी, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किल पेश आ रही है JIT की रिपोर्ट को मुकम्मल करने में। जी फहद,
आप यही कह रहे हैं ना कि सीटीडी की जानिब से शवाहिद मिटा दिए गए हैं, ये तो साफ अल्फाज में बयान नहीं हो रहा कि किसने क्या किया है। जी बिल्कुल साफ अल्फाज में जाहिर तो हो रहा है कि सीटीडी की जानिब से वहाँ पर जाए वकुआ पर जो शवाहिद थे वो मिटा दिए गए हैं। उसी वजह से तो जीआईटी को वहाँ पर जो जीआईटी की टीम मौजूद है उनको शवाहिद इकट्ठे करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं, मगर फिर भी वहाँ पर जो लोग हैं, जो ऐनी शाहिदीन थे वहाँ पर, जहाँ पर ये वकुआ हुआ, जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ, वहाँ पर जो करीब लोग थे उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। जीआईटी के जो टीम है, जो जीआईटी के लोग हैं वो उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अभी तक जो है जीआईटी भी नाकाम नज़र आ रही है लोगों से बात करने में या जो वहाँ पर शवाहिद थे वो इकट्ठे करने में, क्योंकि सीटीडी एहलकारों की जानिब से जो वहाँ पर शवाहिद थे वो मिटा दिए गए थे, उस वजह से उन्हें मुश्किल पेश आ रही है। और दूसरी जानिब जो जेआईटी के कन्वीनियर है उनकी जानिब से भी ये वाज़े तौर पर बताया जा रहा है कि सीटीडी के कुछ एहलकारों को भी हिरासत में लिया गया है, मगर जो वहाँ पर जाए वकुआ पर शवाहिद थे वो मिटा दिए गए हैं, उस वजह से उन्हें मुश्किल पेश आ रही है। जी फहद, ये भी कल सुनने में आया था कि जिस तरह कहा जा रहा था, जरा ये भी बता रहे थे कि 10 दुरुस्त काम किए हैं, कार्रवाइयां की हैं, तो अगर एक गलत हो गया तो फिर क्या हो गया। इस पर आप क्या कहेंगे, इस पर क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, अभी तक इस पे कोई ख़ास मौक़िफ़ सामने नहीं आया, क्योंकि जेआईटी की जो रिपोर्ट, जेआईटी के जो ऑर्डर दिए गए थे 3 दिन के अंदर पेश की जानी थी, वो तो मुकम्मल होती हुई नज़र नहीं आ रही। ज़राए के मुताबिक अभी तक यही बताया जा रहा है कि मज़ीद कुछ दिन दरकार होंगे जेआईटी की रिपोर्ट को मुकम्मल करने में। और जो जिस बयान की आप बात कर रहे हैं उस बयान को भी अभी तक हम इस बारे में जो कन्वीनियर है जेआईटी के, अगर उसके मुताबिक देखें तो जेआईटी की जो रिपोर्ट है उसको मुकम्मल करने में भी कुछ दिन दरकार होंगे, क्योंकि उनका कहना था, जो जेआईटी कन्वीनियंट है उन्होंने खुद भी ये कहा कि कानून के मुताबिक जो रिपोर्ट पेश की जाती है उसमें 30 दिन दरकार होते हैं, 30 दिन के अंदर वो रिपोर्ट पेश की जानी होती है, मगर इनको 3 दिन सिर्फ दिए गए थे रिपोर्ट मुकम्मल करने के लिए। और जो जाए वकुआ पर शवाहिद थे वो भी मिटा दिए गए थे, जिसकी वजह से उन्हें मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस वजह से इनकी बातों से और इनके जो बयानात सामने आए हैं, ज़राए के मुताबिक यही कहना है कि सीटीडी की जो सीटीडी के एहलकारों की जानिब से जो शवाहिद मिटाए गए हैं, तो ज़राए के मुताबिक यही बताया जा रहा है, अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं, जो शवाहिद इकट्ठे नहीं हुए, उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो जेआईटी की जो रिपोर्ट है उसको आज शाम तक मुकम्मल करना बिल्कुल नामुमकिन है और मज़ीद कुछ दिन दरकार होंगे जेआईटी की रिपोर्ट को मुकम्मल होने में। ठीक है फहद भट्टी, बहुत शुक्रिया। रिपोर्ट आने में 2 से 3 रोज दरकार होंगे, ऐसा कह रहा है जेआईटी सरबराह का। बहुत शुक्रिया।